रिसेंटली बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ था और उस सरकार के गठन होने के बाद अब भारत के द्वारा बांग्लादेश को अपना पहला ऑफिशियल दौरा किया गया था, जिसमें कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनय सिंह क्वात्रा, इनके द्वारा इस दौरे को कंडक्ट किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। भारत ने इस दौरे में बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करी है, जिसमें कि इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश जो कि अपने तीस्ता इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक पार्टनर की तलाश में है, इंडिया ने कहा है कि हम लोग आपके लिए उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं। और ये बातचीत काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, प्राइमरीली फॉर टू रीजंस। नंबर वन, ये एक $multi-billion का प्रोजेक्ट है जो कि तीस्ता नदी पे बन रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर अभी भी डिस्प्यूट चलता है। एंड नंबर टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज चाइना भी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए रेस में लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर पिछले हफ्ते की ही है, चाइना आइज तीस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश, और भारत भी इस रेस में लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखिए, इंडिया ने एक तरीके से बांग्लादेश को टेम्प्ट किया है कि आप ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो चाइना की बजाय हमें दे दीजिए। ना वैसे तो ऑफिशियली बांग्लादेश के द्वारा इस चीज़ को लेकर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रोजेक्ट किसको देना है ये तभी फैसला लेंगे वंस वी टेक इनटू कॉग्निजेंस द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ना ये चीज़ बहुत क्लियर नहीं थी, बहुत ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश के एक अनऑफिशियल सोर्स ने यहाँ पर कहा है, वी वुड डेफिनेटली not like this project to be given to China given the strategic and the security implications। अगेन देखना बाकी है कि एग्जैक्टली किसको दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हालात यहाँ पे चल रहे हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो $multi-billion प्रोजेक्ट है ये इंडिया को ही यहाँ पर दिया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, क्यों आखिरकार इंडिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने ऊपर लेना चाह रहा है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको तीस्ता नदी के बारे में ब्रीफली बता दूं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की ही एक सहायक नदी है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता की अगर आप लोकेशन को ध्यान से देखेंगे, तीस्ता जो है ये हिमालयाज में से ओरिजिनेट करती है और इसका जो ओरिजिन है ये इंडिया के सिक्किम के प्रदेश से हमें देखने को मिलता है। इसके अगर आप फ्लो को देखेंगे तो ये पहले थोड़ी देर सिक्किम में फ्लो करती है, उसके बाद थोड़ी देर ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, लेकिन उसके बाद ये इसका जो कुछ फ्लो है ये बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में हमें देखने को मिलता है और उसके बाद ऑब्वियसली ये ब्रह्मपुत्रा में जाकर के जुड़ जाती है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश का मैप है और यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आएगा, ये दोस्तों आपकी तीस्ता नदी है जो कि ऊपर से आ रही है और इधर से ये आपकी ब्रह्मपुत्रा है जिसमें जाकर के तीस्ता बेसिकली फ्लो कर जाती है। ना यहाँ से हमें ये समझ आता है कि तीस्ता की जो नदी है वो असल में एक क्रॉस बाउंड्री नदी है, जिसका कुछ सेक्शन इंडिया में फ्लो करता है और कुछ उसका सेक्शन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में फ्लो करता है। नाउ ये वाला जो एरिया है, भले वो भारत वाला हो भले वो बांग्लादेश वाला हो, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। एंड बांग्लादेश इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत आबादी वाला एरिया है, बांग्लादेश अपना जो उनका तीस्ता वाला एरिया है जहाँ पर उनके इलाके में तीस्ता फ्लो करती है, उस पार्ट में ड्रेजिंग करना चाहते हैं, मतलब कि मिट्टी को निकालना चाहते हैं और वहाँ पर तीस्ता रिवर के ऊपर एक मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर उनके द्वारा डेवलप करने की यहाँ पे बातचीत करी गई है। नाउ हुआ क्या कि जब बांग्लादेश ने इस चीज़ को अनाउंस किया, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, चाइना इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को लेकर पुश करना शुरू कर चुकी थी। अक्टूबर 2022 में चाइना के यहाँ पर जो एनवॉय हैं बांग्लादेश में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एरिया को विजिट किया और उन्होंने बोला कि हम लोग इस एरिया में इस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश की हेल्प करना चाहते हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में
फिर से चाइना ने जाकर के उस एरिया को विजिट किया और कहा कि हम लोग डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जब इतना कुछ हो चुका था तो ऑब्वियस सी बात थी कि इंडिया को भी कुछ ना कुछ कदम यहाँ पे लेना था। तो इंडिया ने अब जाकर के बेसिकली हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, वो वहाँ पे विजिट पे गए और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको इस प्रोजेक्ट में बनाने में हेल्प कर देंगे। तो इंडिया ने भी कहा कि डो नॉट वरी, वी विल ऑल्सो हेल्प यू इन द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इसका जो खर्चा है, इवन दो ये $1 बिलियन से ज़्यादा का है, तो इंडिया ने कहा नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इंडिया आखिरकार इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। इसके पीछे कुल मिला के 2 रीजंस हैं। देखिए, जो ये तीस्ता नदी है ऑब्वियसली इंडिया बांग्लादेश की क्रॉस बाउंड्री नदी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर चाइना आकर के इस प्रोजेक्ट को बनाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वाटर फ्लो का डेटा है वो यहाँ पे चाइना के साथ शेयर किया जाएगा। तो इंडिया उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी ओके नहीं है। तो इंडिया को लगता है कि चाइना यहाँ पे इस वाटर फ्लो के डेटा के साथ कुछ मिसयूज़ कर सकता है, कुछ गलत यहाँ पे पैंतरे बना सकता है। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में तीस्ता नदी फ्लो करती है, ये चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत ही नज़दीक बन जाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि चिकन नेक कॉरिडोर के इतने नज़दीक आकर के चाइना की किसी भी तरह की प्रेजेंस देखने को मिले। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इस प्रोजेक्ट को अपने ऊपर लेने को तैयार है। और ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज तीस्ता नदी एक डिस्प्यूटेड नदी मानी जाती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बावजूद इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार है बिकॉज वी डू नॉट वांट कि यहाँ पर आसपास भी किसी प्रकार की हमें चाइनीज़ प्रेजेंस देखने को मिल सके। और इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से ये भी यहाँ पे इंटेंशन क्लियर करना चाहता है कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग वहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते भी हैं तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे, सो दैट बांग्लादेश को कभी ये ना लगे कि इंडिया जो है वो तीस्ता नदी के डिस्प्यूट को सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। ये भी एक कारण बताया गया है क्योंकि ये एक लौती नदी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसको लेकर के अभी तक कोई प्रॉपर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं हो पाया है। उसके पीछे ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का कारण है क्योंकि वहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं होने देती है। लेकिन इंडिया इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यही प्रोजेक्ट करना चाहती है कि हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है वो तीस्ता को लेकर डेफिनेटली सॉल्व होना ही होना चाहिए। नाउ बांग्लादेश क्या करेगा ये तो देखना बाकी है। बांग्लादेश ने यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया ने अभी तक ऑफिशियल प्रपोजल नहीं दिया है, केवल वर्बली उन्होंने इस प्रपोजल को पेश किया है। ये बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने ही यहाँ पर कहा है ढाका इज येट टू रिसीव अ फॉर्मल प्रपोजल फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, अब देखिए, ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पर यही कहा है दैट वी विल टेक इन टू कॉग्निजेंस द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। एंड लाइक आई सेड, अनऑफिशियली वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी मुद्दों की वजह से ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो चाइना को नहीं देना चाहते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली बांग्लादेश यहाँ पर क्या फैसला लेता है। लेकिन कंसिडरिंग जिस तरीके से इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को इतनी भारी एड दी है, इतनी सारी पाइपलाइंस हमने बांग्लादेश के साथ मिलकर के बनाई हैं, इतने सारे रेलवे ट्रैक्स, इतनी सारी अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रॉस बाउंड्री तैयार किया है, देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को ही हमें मिलता हुआ देखने को लग रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप लोग की इसको लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। और इन सेंटर्स में हम लोग फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ CSAT, एसे राइटिंग, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी तरह की सेवाएं आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड